Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome back to the economics class. चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। आपका इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर चल रहा था और उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कंज्यूमर्स बजट। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। उपभोक्ताओं का बजट बहुत सिंपल टॉपिक है, आप सब जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे इसको आज। कंज्यूमर बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंज्यूमर अपनी इनकम को लेकर अपने खर्चों का स्टेटमेंट अपने खर्चों का विवरण करता है, प्लानिंग करता है अपने खर्चों का। बजट इन ऑफ कोर्स बजट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो कंज्यूमर अपनी इनकम को देखते हुए अलग अलग गुड्स पे कैसे अपनी इनकम को स्पेंड करना है, जो वो कंज्यूम करेगा सामान, उसको लेके कंज्यूमर अपना बजट बनाता है। ऑप्शन दो टर्म होते हैं, एक होता है आपका बजट सेट और एक होता है आपका बजट लाइन। वही बजट सेट, जैसे आपको मैंने बताया था इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस का कंज्यूमर का बजट जब एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग एक पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वो बजट सेट बनता है आपका। बजट सेट बोलते हैं उसको। बजट लाइन जब उसको ग्राफिकली शो करते हैं वो बजट लाइन हो गया आपका। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये बजट सेट होता क्या है। तो बजट सेट या बजट लाइन इट refers to the combination of two goods that a consumer can buy with his given income and market prices। यानी कंज्यूमर अपनी इनकम को के बेस पर और मार्केट प्राइसेस के बेस पर दोनों को कंबाइन करके दो वस्तुओं के कितनी क्वांटिटीज खरीद पाता है। हम दो वस्तु को लेकर चलते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर, दो वस्तुओं के कितने क्वांटिटीज परचेज कर पाता है कंज्यूमर अपनी इनकम और मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर बजट। अब बजट सेट और बजट लाइन पढ़ते हैं हम लोग। सपोज करिए कंज्यूमर के पास आपकी मैं हमेशा बुक वाले एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। सपोज एक कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर के पास बजट है, ही इज हैविंग 60 रुपीज, उसके पास 60 रुपए हैं और एक्स वस्तु की प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज ₹2 पर यूनिट। 2 रुपए की वस्तु एक एक्स की प्राइस है और वाई की प्राइस है ₹1 पर यूनिट। कंज्यूमर के पास टोटल 60 रुपए हैं, एक्स वस्तु की प्राइस है 2 रुपए की पर यूनिट और वाई की प्राइस है ₹1 पर यूनिट। अब बनाते हैं हम कंज्यूमर का बजट सेट बनाते हैं इसका हम लोग इसी डेटा को देखते हुए। यहां लिखेंगे हम कॉम्बिनेशंस। यहां ले लीजिए आप गुड एक्स ले लीजिए, यहां ले लीजिए गुड वाई। कॉम्बिनेशन नंबर ए, अगर कंज्यूमर एक्स की कोई भी चीज नहीं खरीदता, 0, तो वाई कितनी परचेज कर लेगा? 60 रुपए है, 1 रुपए की एक आती है, कितने 60 हो गए ना, 60 यूनिट्स कंज्यूमर आराम से परचेज कर सकता है। कॉम्बिनेशन नंबर बी, अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की 10 यूनिट्स परचेज करता है तो एक यूनिट की प्राइस है 2 रुपए, 10 दूनी 20, 20 रुपीज एक्स में खर्च हो गए, बचे 40 रुपीज, 40 की 40 यूनिट्स आएंगी वाई, तो ये हो गया आपकी वाई। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। नंबर सी, अगर कंज्यूमर एक्स की यूनिट्स बढ़ाता है, 20 टू जब 40, अब बचे 20 रुपीज, 20 की 20 यूनिट्स आएंगी आपकी वाई की। अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की 10 यूनिट्स और बढ़ा देता है, 30 यूनिट्स परचेज करता है, 30 टू जा 60,
सारे पैसे उसने इसमें लगा दिए, तो वाई कमोडिटी की कोई भी यूनिट परचेज नहीं कर पाएगा। अभी क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशंस हैं। ये नंबर ए 060, बी 1040, सी 2020 और डी 30-0। अब इसी को हम एक डायग्राम में शो कर देंगे, वो हो जाएगा आपका बजट लाइन। चलिए वो भी दिखा दूं मैं आपको। बजट लाइन, बजट लाइन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम जो वस्तु घट रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको शो करते हैं। यहाँ पर गुड वाई ले लो आप, गुड वाई शो करते हैं वाई एक्सिस पर। और गुड एक्स पे हम शो करते हैं गुड एक्स, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे गुड एक्स। अब गुड एक्स में आपकी क्या है, 0, 10, 20, 30। 0 है हमारा ऑलरेडी मार्क, 10, 20, 30। यहां ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट। एक कॉम्बिनेशन है x0 y60, x0 y60, तो एक हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका ये 060। सेकंड 1040, x10 और y40, एक बन जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट 20 एंड 20, x20 और y20, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर। देन 30 एंड 0, x30 है y0 है, तो ये प्लॉट कर देंगे हम यहां पर। अब इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे। इसको मार्क कर दीजिए ए, इसको मार्क कर दीजिए बी। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशंस ए बी सी एंड डी, और ये हो गई कंज्यूमर की बजट लाइन। इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि गुड्स की प्राइस से ये संबंध है इसका। इसको हम लोग बजट लाइन कहते हैं और प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि इस लाइन पर जो भी ये पॉइंट आ रहे हैं आपके ए बी सी डी, और इस लाइन के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे, वो सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर अपनी इनकम और मार्केट प्राइस पर वस्तुओं को परचेज कर सकता है। कंज्यूमर कैन अटेन दीज गुड्स, तो इनको बोलेंगे हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्योंकि कंज्यूमर्स कैन अटेन दीज कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। अब अगर इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट आता है, तो वो कंज्यूमर के बजट के बाहर। जैसे टेबल में देखिए, अगर कंज्यूमर के पास 60 रुपए हैं, अगर कंज्यूमर 20 यूनिट्स एक्स कमोडिटी के और 40 यूनिट्स वाई कमोडिटी के परचेज करें, तो पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स का 20 और वाई का 40। ये आपका पॉइंट बन जाएगा यहां पर, ये पॉइंट यहां बनेगा इस लाइन के बाहर। अब 22 रुपीज का हो गया, 40 रुपीज हो गए, 40 रुपीज इसके हो गए और 40 रुपीज इसके हो गए, 1 रुपए की कितने हो गए, 80 रुपीज। कंज्यूमर का बजट ही नहीं है 80 रुपए का, कंज्यूमर का बजट कितना है, 60 रुपीज का। तो कंज्यूमर इसको अटेन कैसे कर पाएगा, इसको अटेन ही नहीं कर पाएगा, इसको कंज्यूमर अटेन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी जो कॉम्बिनेशन इस लाइन पर आ रहे हैं, ये इस लाइन के अंदर आ रहे हैं, बजट लाइन के अंदर, बजट लाइन पर आ रहे हैं, ये इसके अंदर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और कंज्यूमर्स के बजट के जो बाहर है, बियॉन्ड द बजट है, लाइन के बाहर है, वो कॉम्बिनेशन आएंगे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये पॉसिबल है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ जाए तो ये भी पॉसिबल है, कंज्यूमर्स की बजट लाइन भी शिफ्ट होती है। अगर कंज्यूमर की
इनकम बढ़ जाती है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे पॉइंट्स, ये बजट लाइन। इनकम कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आ जाएगी इसमें। ये हो गया आपका कंज्यूमर बजट सेट, बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। क्लियर आया होगा, क्लियर होगा। अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए जो मैंने मार्क किए हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो यहाँ पर कंज्यूमर की बजट लाइन ए बी जो है उसी को बोलेंगे बजट लाइन, बजट लाइन बोलेंगे ए बी को। और ये बजट लाइन क्या शो कर रही है? बजट लाइन शोज द पी एक्स अपॉन पी वाई रेशियो, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये पी एक्स इज टू पी वाई, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं। बजट लाइन की जो स्लोप होती है वो पी एक्स अपॉन पी वाई इंडिकेट करती है। ये हो गया आपका बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर्स बजट थ्रू इंडिफरेंस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी वाले चैप्टर में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। तो क्या कंडीशन बनती है इसमें? कंज्यूमर्स थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड। यहां पर दो कंडीशन होती हैं इसकी। नंबर एक कंडीशन, IC must be tangent to the budget line। एक कंडीशन होती है इंडिफरेंस का बजट लाइन को टच करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है IC must be convex at the point of equilibrium। यानी कि दोनों कंडीशन को अभी हम पढ़ते हैं ठीक से। जरा पहले कंडीशन ले लीजिए, इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से टच होनी चाहिए। तो जहां जिस पॉइंट पर टच हो रही है उस पॉइंट पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। देखिए जरा डायग्राम में, ये फर्स्ट वाला डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको। y एक्सिस, x एक्सिस, गुड y, 0 पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, गुड x। ये हो गया कंज्यूमर का, ये हो गई कंज्यूमर की बजट लाइन ए बी। और कंज्यूमर की इंडिफरेंस का आपने पढ़ा था, इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स होती है। ये हो गई इंडिफरेंस कर्व, ये है बजट लाइन, ये इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व जहां पर बजट लाइन को टच कर रही है, ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर देंगे हम लोग ई पॉइंट। यही पॉइंट है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर क्या होता है, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY कंज्यूमर। यहां पर MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी कि MRS XY होता है इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और PX अपॉन PY होता है बजट लाइन की स्लोप। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से फर्स्ट पॉइंट है आपका। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पॉइंट। हम बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट की कि IC मस्ट बी कॉन्वेक्स पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो पॉइंट इक्विलिब्रियम का है ये वाला पॉइंट, वहां पर IC कॉन्वेक्स होनी चाहिए। ये भी डायग्राम देखिए आप जरा, ये इसका डायग्राम है सेकंड वाले पॉइंट का। गुड Y, गुड X।
अब यहां पर देखिए बजट लाइन ये है कंज्यूमर की, ए बी, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गई, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गई IC1 IC2। अब यहां पर देखिए इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 बजट लाइन से टच यहां पर हो रही है, इस पॉइंट पर टच हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पर ये कॉन्वेक्स नहीं है। यहां कॉन्वेक्स है तो यहां टच नहीं हो रही, यहां भी टच हो रही है। ये इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 बजट लाइन से टच यहां पर भी हो रही है, लेकिन यहां पर भी कॉन्वेक्स नहीं है, तो IC1 इक्विलिब्रियम नहीं देगी। अब इसमें देखिए इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 यहां पर टच भी हो रही है इस पॉइंट पर, और एक कॉन्वेक्स भी है। बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स होना जरूरी है, तो कॉन्वेक्स भी है। कॉन्वेक्स वाला पॉइंट ये बताता है आपका कि कंज्यूमर्स को उसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, और वो कंज्यूमर के बजट में भी है। हम ये क्यों मान रहे हैं ये चीज कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम वाली, क्योंकि ये चीज बताती है कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसी पॉइंट पर है, और वो कंज्यूमर के बजट में भी आ रही है, तभी तो कंज्यूमर माना जाएगा टोटली बजट में, टोटली इक्विलिब्रियम में। तो इसलिए इस पॉइंट को मानते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर के बजट में है, लेकिन कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, लेकिन कंज्यूमर के बजट में नहीं है। इसलिए हम ये दोनों ही चीज देखते हैं, कंज्यूमर के बजट में भी होना चाहिए, टच होनी चाहिए बजट लाइन से, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी कि कॉन्वेक्स भी होना चाहिए। ये हो गई आपकी सेकंड वाली इंडिफरेंस कर्व नंबर 2। तो यहां पर हम ले सकते हैं IC2 is the point of IC2 is the curve of consumers equilibrium। कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम की IC2 माना जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं E पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो गया आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये आपका चैप्टर खत्म यहाँ पर, और आपको आई होप समझ में आया होगा। बहुत क्लियरली मैंने एक चीज आपको बता दी है यहाँ पर। इवन देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू मे आस्क। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर। टिल देन गुड बाय, सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।